अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन पढ़ा था, उसके बारे में आपने बड़ा अच्छा ट्रिक सीखा था। आज अगर आप लोग को याद है ना, अगर आप लोग को याद है उन तमाम एमसीक्यूज़ में आपके पास मोमेंटम गिवन था और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे थे। आज उस ट्रिक को थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और ये मोमेंटम के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर ऐसे एमसीक्यूज़ को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले उसका थोड़ा ये इक्वेशन निकालते हैं। मेन इक्वेशन ये है, काइनेटिक एनर्जी, अटेंशन प्लीज, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, 2m। रिमेंबर स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये रिलेशन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब मोमेंटम गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अगर इससे मोमेंटम मालूम करूँ तो इस 2m को इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हर जगह पे मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा E, ताकि आपके पास क्या है, टाइम बच जाए। मैं यूज़ करूँगा E काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ से, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 2m E। यहाँ से E से मेरा क्या मतलब है, शाबाश, E से मेरा मतलब है यहाँ पर ये E जो बराबर है ये किसके, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो हर जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए E यूज़ करेंगे ताकि K और डॉट E ये बार बार हम ना लेके, ताकि टाइम बच जाए। अब यहाँ पर पॉइंट सीखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर 1 ये आ गया कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन आ गया, अंडर रूट में। आप कहेंगे सर वो 2m की तरफ चला गया। मैं अब इन दोनों को स्टडी करना चाहता हूँ, सही है, फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों को स्टडी करना चाहता हूँ। मास को मैंने कांस्टेंट रखा। तो यहाँ पर आपके पास, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, आप ये रिलेशन कब यूज़ करेंगे, रिमेंबर, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और वो आपसे क्या पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं मोमेंटम के बारे में। तब आप ये रिलेशन यूज़ किया करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को कितना किया, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को किया 4 टाइम्स, तो आपके पास मोमेंटम कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, टाइम्स की बात कर रहे, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये ई डैश है, मेरे पास पूछते हैं पी डैश न्यू मोमेंटम कितना होगा। तो भाई ये तो 4 का अंडर रूट क्या होते हैं, बस यहाँ पर देखें, बगैर 4 का अंडर रूट क्या होते हैं, 4 का अंडर रूट आपके पास क्या होते हैं, 4 का अंडर रूट होते हैं 2। अगर आप 4 का अंडर रूट ले तो उससे क्या होता है 2। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ई क्या है, अंडर रूट में है। तो अगर आप इस 4 को अंडर रूट से निकाले तो क्या आ जाएगा, आपके पास जो न्यू मोमेंटम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मोमेंटम। ये इजी है, ये बहुत इजी है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को कर दिया कितना, 9 टाइम्स, तो शाबाश, 9 का अंडर रूट लो, शाबाश, 9 का अंडर रूट लो, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो आपके पास जो न्यू मोमेंटम हो जाएगा, अगर आप 9 का अंडर रूट लेते हैं तो उससे क्या आता है 3, तो न्यू मोमेंटम हो जाएगा 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। बस ये सिंपल, आपके पास यही क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह अटेंशन प्लीज, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कितना करें, 16 टाइम्स करें। देखो तमाम क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, शाबाश, 16 का अंडर रूट लो तो कितना आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, 4p, बहुत ही ईजी है, यू कैन डू इट। लेकिन स्टूडेंट ये तो कंप्लीट अंडर रूट था, लेकिन अगर इस तरह पूछे, शाबाश, इस तरह पूछे कि अगर आपके पास आपने काइनेटिक एनर्जी को कर दिया 2 टाइम्स, तो फिर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो 2 का अंडर रूट तो आसानी से नहीं निकलता, फिर जो न्यू मोमेंटम होगा वो कितना होगा, शाबाश, जो न्यू मोमेंटम होगा वो कितना होगा। बस सिंपल वही है, आपने पी डैश जो होगा तो यहाँ पर आप उसको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें और दिस इज द ओरिजिनल मोमेंटम। बस ये 2 अंडर रूट
मतलब आप आसानी से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बस सिर्फ 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई पी इस तरह लिख सकते हो। 3 अंडर रूट 3 देते हैं, 3 टाइम्स हो गया तो 3 अंडर रूट। अगर 5 देते हैं तो 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई पी। ओरिजिनल मोमेंटम पी डैश इज द न्यू मोमेंटम एंड व्हाट पी इज द ओरिजिनल मोमेंटम। तो ये आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास आ गए, शायद आपको ये समझ आ गया। आप देखिए इस रिलेशन में एक और पॉइंट भी है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करें काइंडली। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पास, अटेंशन प्लीज, यहां पर अगर आप देखिए तो मोमेंटम और मास के दरमियान क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। लेकिन इससे पहले एक और रिलेशन भी था, इससे पहले मोमेंटम और मास के दरमियान ये रिलेशन भी था, मोमेंटम इज डायरेक्ट टू व्हाट मास। तो अब अगर ईटा में एमसीक्यूज आ गया कि मास को डबल कर दिया तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो फिर मैं आप इसका आंसर क्या दोगे? तो स्टूडेंट, जहां पर एमसीक्यूज में आप ये रिलेशन तब यूज करेंगे जब एमसीक्यूज में काइनेटिक एनर्जी गिवन हो या उसका जिक्र हो, तब आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन मास और मोमेंटम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ये आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपके पास स्पीड या आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन हो और फिर आपसे मोमेंटम और मास के बारे में पूछ रहे, देन यू कैन यूज दिस रिलेशन। फिर आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, फिर आप ये यूज कर सकते हैं। तो इस बात को समझनी, जब आप ये ट्रिक यूज करेंगे कि मोमेंटम और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट में, तो ये आप तब यूज करेंगे जब एमसीक्यूज में काइनेटिक एनर्जी गिवन हो या उसका जिक्र हो, देन यू कैन यूज दिस रिलेशन। लेकिन अगर एमसीक्यूज में काइनेटिक एनर्जी का जिक्र भी ना हो, ना वो गिवन हो, और फिर आपसे मास और मोमेंटम के बारे में पूछे, तो डेफिनेटली यू विल यूज दिस इक्वेशन। मैं अक्सर स्टूडेंट को क्लास में एक एग्जाम्पल देता हूं कि भाई मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज योर फादर नेम, और आप मुझे कहते कि मेरे मदर का नाम ये है, तो क्या आपने मुझे जवाब सही दिया? भाई मैंने आपसे पूछा आपके बाप का नाम क्या है और आपने मुझे कहा मेरी अम्मी का नाम ये है, तो ये तो गलत है। तो भाई डेटा जिसके मुताबिक हो, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उसके मुताबिक इक्वेशन यूज करो। मैं आपसे एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी मास का जिक्र हो रहे, और आप कहते हैं कि नहीं सर ये रिलेशन भी तो है ना। तो भाई मैंने पूछा क्या है? मैंने पूछा जो है, जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, मैंने आपके बाप का नाम पूछा है, मैंने काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया है मास के साथ, मैंने काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया है। तो आप ये क्यों यूज करते हैं? ये मत यूज किया करें। फिर आप अगर किसी भी एमसीक्यूज में, किसी भी न्यूमेरिकल में आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है या वो गिवन है, डेफिनेटली यू विल यूज दिस रिलेशन। अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई लिंक नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये रिलेशन यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल है। इन क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, फिजिक्स में इनको ये मसला होता है मेडिकल स्टूडेंट को, सर हमें किस तरह पता ये फार्मूला। इसी तरह मेरी इन बातों को याद रखें तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा इक्वेशन यूज करें। शायद आपको ये बात समझ आ गई। तो सपोज यहां पर, खैर मैं असल में जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो मैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं। तो सपोज अगर आपसे ये पूछते हैं, अटेंशन प्लीज, ये बात, इस बात को समझने के अब आते हैं परसेंटेज क्वेश्चन की तरफ आते हैं। परसेंटेज क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल होगा, आंसर पूछेंगे परसेंटेज में। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 1, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स। तो आपसे ये पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी 4 टाइम्स, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, आंसर जो है वो परसेंटेज में मांग रहे हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट, अभी आपने सीखा, इसको फिर आप किस तरह सॉल्व करोगे? इसको आप सॉल्व करोगे, आपने अभी ये रिलेशन पढ़ा, P इज व्हाट डायरेक्ट रिलेशन टू व्हाट काइनेटिक एनर्जी, E स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी हियर, रिमेंबर। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करें तो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा? P डैश कितना हो जाएगा? ये तो अभी आपने सीखा। तो P डैश कितना हो जाएगा? P डैश हो जाएगा व्हाट? 2P, वो हो जाएगा 2 टाइम्स। अब आपसे वो इंक्रीज पूछते हैं, जब भी एमसीक्यूज में इंक्रीज या डिक्रीज पूछते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी चेंज पूछते हैं,
चेंज पूछते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, मोमेंटम में कितना इंक्रीज आएगा, मोमेंटम में कितना डिक्रीज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज योर फाइनल। तो अब चेंज मालूम करते हैं, इंक्रीज मालूम करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, शाबाश 2p, इनिशियल कितना है p, कितना आएगा 1p। इस 1 का मतलब है 100%, क्योंकि क्वेश्चन किस में, इसको बस सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब ये है कि आपके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। चलो मैं इसको एक पॉइंट में लिखता हूं, एक पॉइंट में, कि अगर सपोज मैंने ये कहा, एक एमसीक्यूज आपके पास लिखता हूं, आपको अभी समझ आएगा। ये है कि इफ काइनेटिक एनर्जी becomes शाबाश becomes 9 times then percentage increased in मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, शाबाश, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 200%, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 300%, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 100%, और ऑप्शन नंबर डी दैट इज 50%। स्टूडेंट यहां पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी गिवन है सिंपल, और क्वेश्चन किस में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं परसेंटेज में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्वेश्चन है सिंपल और आंसर पूछ रहे हैं परसेंटेज में। तो पहले मैं यही ट्रिक यूज करूंगा। आपको पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। शाबाश, बड़ा ही आसान है, यू कैन डू इट। अब आपने क्या किया है, आपने काइनेटिक एनर्जी को कितना किया है, 9 टाइम्स, यानी न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। और काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या है, अंडर रूट में है। तो अगर आप 9 को अंडर रूट से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 3, यानी मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं पी डैश मालूम करना चाहता हूं, पी डैश कितना होगा, तो इधर देखिए मैं पी डैश किस तरह मालूम करूंगा, ई की मदद से। ई कितना है, 9 टाइम्स, और ई तो अंडर रूट में है। तो अगर मैं इस 9 का अंडर रूट ले लूं, इस 9 का अंडर रूट ले लूं, अगर इस 9 का अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3e। ये मैंने क्या मालूम किया है, ये मैंने क्या मालूम किया है, ये मैंने पी डैश मालूम किया है इस रिलेशन के मुताबिक। तो पी डैश मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, पी डैश मेरे पास बराबर आ जाएगा, दैट इज व्हाट, 3p। अब तो मैंने इंक्रीज मालूम करना है या चेंज मालूम करना है, तो डेल पी, शाबाश, पी डैश माइनस पी, ये कितना है 3p, ये कितना है p, कितना आ गया 2p। 2p मीन्स इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज सॉरी दैट इज व्हाट, दैट इज 200%। शाबाश, ये था आपका आंसर, हो गया। 2p मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 200%, ये हो गया। दोबारा सुने, शाबाश। ये इस टाइप के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन इस तरह होगा जब क्वेश्चन सिंपल हो और आंसर परसेंटेज में पूछ रहे हो। जब काइनेटिक एनर्जी सिंपल गिवन हो और आंसर पूछ रहे परसेंटेज में, तब। इससे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बिल्कुल ले ले, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, काइंडली मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दैट इज व्हाट, फिजिक्स व्हाट, दैट इज फिजिक्स स्क्वाड, फिजिक्स स्क्वाड, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पे मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है। काइंडली इन दोनों को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से अगर आप मुतमईन हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्प दे रही है, तो काइंडली इस चैनल को प्रमोट करें, जितना आपसे मैक्सिमम हो सकता है इसको प्रमोट करें, सही है। तो बहुत से लोगों का मतलब भला होगा इससे। तो अब आते हैं कि अगर क्वेश्चन भी परसेंटेज में हो और आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहे, तो फिर क्या करेंगे। शाबाश। तो पहला आपको एक ट्रिक समझाता हूं, वो भी एक ट्रिक था लेकिन आपको एक ट्रिक समझाना चाहता हूं। ट्रिक नंबर 1,
ट्रिक नंबर 1 ये है, ट्रिक नंबर 1 ये है, अटेंशन प्लीज, ट्रिक नंबर 1 ये है, अगर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है और वो गिवन है वो लेस देन 10 है, लेस देन कितना है 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, इससे कम है, 10 से कम है, तो फिर इस टाइप के परसेंटेज क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने सीखा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन कब यूज करेंगे, शाबाश, जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और मोमेंटम के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं कि मैंने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी को मैंने इंक्रीज किया, कितना, मैंने इसको इंक्रीज किया 8%, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने इंक्रीज किया 8%, तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। आप खुदा के लिए इस तरह ना करें कि आप इस 8% को यहाँ पर अंडर रूट में पुट करें, तो फिर तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, अगर वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो इधर देखें, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, अगर आपको इतराज़ नहीं है, P इज़ व्हाट, E अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर E का पावर कितना है 1/2, बस सिंपल। अगर आप इस P डैश को मालूम करना चाहते हैं, P डैश इज इक्वल टू 1/2 परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। तो क्या आएगा 1/2 कितना है 8 है, कितना आएगा 4%, बस इतना आसान है, सिर्फ बस 2 पे डिवाइड करना है। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, शाबाश, नेक्स्ट जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहे हैं कितना 0.8%, लेस देन 10, तो मोमेंटम में कितना आएगा, मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, इंक्रीज गिवन हो या डिक्रीज गिवन हो। यू कैन यूज दिस ट्रिक, यू कैन यूज दिस ट्रिक, रिमेंबर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं फॉरवर्ड, फॉर इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ ऑप्शन में अगर क्वेश्चन डिक्रीज है तो ऑप्शन में वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके साथ डिक्रीज लिखा हो, अगर ना भी लिखा हो तो बस वही होगा। तो शाबाश, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया कितना 8% या डिक्रीज आ गया कितना 8%, तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा या डिक्रीज, तो इंक्रीज गिवन है तो मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, तो P डैश इज इक्वल टू 1/2, शाबाश, परसेंटेज इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो गिवन है, वो कितना है 1/2, कितना है 0.8, कितना आएगा 0.4%, बस खत्म। इसमें क्या है यार, यही क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर आपके पास शागिर्दों, अगर आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगर वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, अगर वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 10 है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए क्या ट्रिक होगा। तो भाई फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको कंफर्म भी करते हैं कि सपोज क्वेश्चन लिखते हैं MCQs नंबर 1 विच इज ग्रेटर देन, इस पे है सपोज MCQs नंबर 1 ऑन ग्रेटर देन 10। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया कि इफ परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 44%, then percentage increased in kinetic energy. Percentage increase in momentum, percentage increase in momentum.
परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है और किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, मोमेंटम के बारे में। तो ऑप्शन में आपके पास लिखता हूँ, चल तो जल्दी जल्दी आपके पास ऑप्शन जो आएगा 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 88% और डी ऑप्शन दैट इज़ व्हाट दैट इज़ 30%। क्वेश्चन क्या था, क्या गिवन था, अलग क्या गिवन था, इधर देखो क्या गिवन था, काइनेटिक एनर्जी गिवन थी। किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया। इफ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 44%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा। तो क्या आप इसको इस ट्रिक से के जरिए से कर सकते हैं, कर भी सकते हो, तकरीबन 99.9% अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो ट्रिक यूज़ भी नहीं करते हो, एक दूसरा ट्रिक है, आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे, शाबाश, इंक्रीज के लिए ट्रिक। ये आपके पास क्या है, ये ट्रिक आप तब यूज़ करेगी जब इन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, 10 हो। और ये ट्रिक जो आप यूज़ करेंगे दैट इज़ व्हाट, शाबाश, परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन व्हाट, इन अ मोमेंटम, पी। तो आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे, शाबाश, 1 प्लस n और ये -1 अंडर रूट से बाहर होगा, -1 अंडर रूट से बाहर होगा। व्हाट इज दिस इन, व्हाट इज दिस इन, ये इन जो है ना, यहाँ पर इन की वैल्यू कितनी है, 44% है। अगर आप 44 से परसेंटेज ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको 100 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.44। ये स्टेप पर आप डायरेक्ट करेंगे तो इन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इन की वैल्यू आपके पास आ गई 0.44। शाबाश, इधर वैल्यू पुट करें, परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, फार्मूला क्या है, 1 प्लस n, और ये वैल्यू जो है, ये 1 जो है अंडर रूट से बाहर है। अब थोड़ा इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस इंटू 0.44 और -1 ये अंडर रूट में है। चलो इसके साथ ये ऐड करते तो क्या आ जाते हैं, 1.44 ये आ जाते हैं एंड -1। देखो ये 144 है, पॉइंट को आप जब पॉइंट देखते हैं ना तो आप डर जाते हैं, बस ये इस तरह कंसिडर करो, ये 144 है, फॉर द टाइम बीइंग पॉइंट को इग्नोर करो। 144 का अंडर रूट क्या है, 144 का अंडर रूट क्या है, 12 है, तो आप सिंपल लिखेंगे 1.2, ये सिंप्लीफाई हो गया। 144 का 12 मल्टीप्लाई बाय 12 से क्या आता है, 144, बस सिंपल। तो मतलब ये है, बस 12 के बजाय मैंने क्या लिखा है, 1.4, बस पॉइंट लगाओ आखिर में, तो मेरे पास क्या आ गया, -1 क्या आ गया। अब इससे ये सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, दोबारा क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 20%। शाबाश, यू गॉट योर आंसर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 20%। तो भाई आपके पास ये क्वेश्चन सिंपल आपके पास आ गया। लेकिन ये ट्रिक आप किसके लिए यूज़ करेंगे, ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे, रिमेंबर स्टूडेंट, ये आप यूज़ करेंगे किसके लिए, ये आप यूज़ करेंगे इंक्रीज के लिए। रिमेंबर, ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज के लिए आप ये ट्रिक यूज़ करते हैं। शाबाश, ये आप इंक्रीज के लिए यूज़ करते हैं, फॉर इंक्रीज, फॉर इंक्रीज, फॉर इंक्रीज, क्या, फॉर इंक्रीज आपने लिखा, दैट इज शाबाश, 1 प्लस n इनटू ये सॉरी, ये जो वैल्यू होगी ना, तो ये आपके पास अंडर रूट में होगी, यानी 1 प्लस n अंडर रूट -1। दिस इज द ट्रिक फॉर द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम इफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। ये ट्रिक कब यूज करेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो, गिवन हो, और किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, मोमेंटम के परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पूछ रहे हैं, तब मोमेंटम के परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पूछ, तब ये यूज़ करेंगे। अगर फॉर डिक्रीज, अगर आप डिक्रीज के लेते हैं, फॉर डिक्रीज,
तो क्या यही ट्रिक यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, थोड़ा इसमें चेंज लाएंगे। फॉर डिक्रीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला, इसमें थोड़ा चेंज लाते हैं, लिखेंगे 1 माइनस इंटू 1 माइनस n, बस सिर्फ माइनस, इस प्लस को माइनस से रिप्लेस करो, इस 1 को आगे करो। तो ये किसके लिए है? ये फॉर डिक्रीज। ये भी कब यूज करेंगे? शाबाश, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो? गिवन हो। और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहे हो किस में? परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहे किस में? परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहे हैं किस में? मोमेंटम में। तब आप ये यूज करेंगे। शाबाश। अब मैं इस पे एक एमसीक्यूज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। If kinetic energy is decrease by what? By 19%, then percentage decrease in kinetic energy, in kinetic energy, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन ए, परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। मोमेंटम में फिर कितना होगा? मोमेंटम में परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है। तो मैं आपको ऑप्शन जल्दी देता हूँ। दैट इज, देखो स्टूडेंट, जो आंसर आएगा वो 19 से कम होगा, इतना तो। सपोज अगर यहाँ पर ऑप्शन लिखे है 30%, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सी ऑप्शन लिखा है कि भाई 20%, ये भी नहीं आ सकता। और सी ऑप्शन लिखा है सपोज 10%, इस पे सोचा जा सकते हैं। और डी ऑप्शन लिखा है फॉर एग्जाम्पल, वो लिखा हुआ है आपके पास, दैट इज 21%। मैंने कहा आपको एक ट्रिक बता, इसको 2 पे डिवाइड करे तो जो आंसर आएगा वो 19 से कम ही आएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर को मालूम करने के लिए फिर ये ट्रिक यूज करे। चले ये यूज करते हैं। इस 19% को कन्वर्ट करते हैं सिंपल पॉइंट में। तो इस 19 को किस में डिवाइड करेंगे? शाबाश, 100 पे। तो क्या आएगा? 0.19 ये आपके पास आएगा। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? एन। ये एन की वैल्यू आपके पास आ गई। तो चले ट्रिक यूज करते हैं। परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। तो लिखेंगे शाबाश 1 माइनस इंटू 1 माइनस एन। ये आपके पास आ गया। आसान हो गया, शाबाश। अब क्या लिखते हैं? 1 इंटू 1 माइनस 0.1, सॉरी, दैट इज, लिख सकता हूँ 0.19। अब जब यहाँ पर आप आ जाते हैं ना, तो आप फिर फंस जाते हैं। इसको इस तरह कंसिडर करो कि ये 100 है, ये 1 जो है ना परसेंटेज है ना, ये 100 है और ये 19 है। तो स्टूडेंट जब आप 100 से 19 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाते हैं? 81। बस ये सब्ट्रैक्शन का तरीका है, ये सब्ट्रैक्शन का ट्रिक है। 1 माइनस व्हाट? तो आपके पास आ जाएगा, दूसरे पॉइंट लगाओ 0.81। और जब आप 81 पॉइंट को इग्नोर करो, 81 का अंडर रूट क्या है? 9 है। शाबाश। पॉइंट का इग्नोर करो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस यानी 0.9। अब अगर आप 1 से 9 सब्ट्रैक्ट करते तो इससे क्या आ जाते हैं? अगर आप सपोज 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करते तो इससे क्या आ जाते हैं? 1 ही आ जाते हैं। तो 1 का मतलब क्या होगा? इस 1 का मतलब क्या होगा? इट मीन्स, सॉरी, अगर आप इसको, यानी आपके पास आएगा, सॉरी, आपके पास जो आंसर आएगा 0.1 आएगा ना। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.1 आएगा। इस 0.1 को कन्वर्ट करो, 0.1 आएगा। इस कन्वर्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 10%।
कितना आएगा 10%। तो देखो बगैर कैलकुलेशन के भी जब इस तरफ का क्वेश्चन देते हैं तो डायरेक्टली ऑप्शन पे सोचो कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, सपोज वो 20% है, जो आंसर आएगा वो 20 से कम आएगा, 15 भी नहीं आ सकता, ये भी मैं बता रहा हूं, 15 भी नहीं आ सकता, यानी इसका हाफ आएगा या इसके हाफ के करीब होगा। आसान ट्रिक ये है कि अगर आप ये ट्रिक यूज भी नहीं करते ना, तो काइनेटिक एनर्जी की जो गिवन है वो डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करो, तब भी तकरीबन 99.9% आपको अपना आंसर मिल जाएगा बगैर कैलकुलेशन के भी। मैंने बहुत ज़रूरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही, अगर किसी ने नोट की, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, सपोज अगर आपको देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ गया कितना, सपोज 30%, तो मोमेंटम में कितना परसेंट डिक्रीज आएगा, तो इसका मतलब ये है 30%। क्या आंसर 30 आ सकते हैं? नो। 25 आ सकते हैं? नो। 20 आ सकते हैं? नो। क्या 15 आ सकते हैं? यस पॉसिबल है। क्या 17 18? नहीं, ये नहीं आ सकता। 15 40 इसके करीब आपको ऑप्शन मिलेगा। आप बगैर कैलकुलेशन के भी, अगर आप ये ट्रिक यूज नहीं करते, ट्रिक यूज करने से पहले यही कॉमन सेंस यूज करें बस, तब भी आपको इंशाल्लाह बगैर कैलकुलेशन के, बगैर ट्रिक के यूज करते हुए इंशाल्लाह आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था एक क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, मेरे जहन में एक क्वेश्चन और भी आपके पास आ रहे हैं, जो अक्सर एक ईटा के क्वेश्चन में आपके पास आया हुआ है, कि अगर क्वेश्चन इस तरह आ गया, क्वेश्चन आपके पास इस तरह आ गया कि ये तो ग्रेटर देन 10 था, लेकिन अगर आपके पास इस तरह आ गया कि सॉरी, ये एक MCQs है ना, ये आपके पास ईटा में आया भी है कि आपके पास एक MCQs है इस टाइप के, अगर ग्रेटर देन 100 हो, तो फिर सपोज अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो, ग्रेटर देन 100 हो, या 100 हो, या ग्रेटर देन इक्वल और व्हाट, या ग्रेटर देन 100 हो। कभी कभार आपको इसे देखे कि इफ मोमेंटम, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय व्हाट, इंक्रीज बाय 300% इंक्रीजिंग, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, 300% है स्टूडेंट, 300% है, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए इंक्रीज है, यहां पर इंक्रीज है, डिक्रीज की क्वेश्चन नहीं है, इंक्रीज है। ऑप्शन जो आएगा अंडर रूट में है ना, रिलेशन तो आप इसके लिए ही यूज करेंगे, अभी मैं बताता हूं। तो आंसर आएगा 100%। आवाज रख लोगा। दूसरा ऑप्शन है 200%, सी ऑप्शन 150%, मतलब 300% से आंसर कम आएगा, और डी ऑप्शन दैट इज 400%। तो मतलब ये 400 तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो उड़ गया। तो अब आप ऑप्शन किस तरह निकालेंगे भाई? ट्रिक तो यही यूज करेंगे, लेकिन अगर आप ट्रिक यूज भी नहीं करते ना, इंक्रीज के लिए कौन सा ट्रिक था, इंक्रीज के लिए कौन सा ट्रिक था, शाबाश, इंक्रीज के लिए था परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज इन मोमेंटम, क्या था, ये वाला ट्रिक था आपके पास, 1 प्लस इन -1, ये था, ये इंक्रीज के लिए था, ये डिक्रीज के नहीं, इंक्रीज के लिए। तो स्टूडेंट, अगर आप 300% को परसेंटेज से निकालें, इसे परसेंटेज खत्म करें, तो आप उसको 100 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा ना, शाबाश, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो यहां पर इन की वैल्यू क्या आ गई, शाबाश, इन की वैल्यू क्या है, 3 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इन। तो अब आप लिखेंगे 1 प्लस कितना आ गया, 3 -1 कितना आएगा, 4 आएगा, -1, 4 को अंडर रूट से निकालो कितना आएगा, 2 -1, 1 आएगा। इस 1 का मतलब है 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100%। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 100%।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। अगर काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज आ गया? 1500% इंक्रीज आ गया। 1500% इंक्रीज आ गया। मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? शाबाश। कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? यस, यू कैन डू इट। यूज दिस रिलेशन। शाबाश। P इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस n माइनस 1। लेकिन इस 1500 को परसेंटेज से ख़त्म करो। अगर हम इसको परसेंटेज से ख़त्म करें तो इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और आपके पास आएगा 15 आएगा। दिस 15 इज द वैल्यू ऑफ इना। दिस 15 इज द वैल्यू ऑफ इना। शाबाश। यहां पर वैल्यू पुट की। शाबाश, जल्दी करें। 1 प्लस 15 माइनस 1 कितना आएगा? 16 माइनस 1। 16 को अंडर रूट से निकालो। माइनस 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3। दिस 3 मीन्स इस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो। इट मीन्स 300%। स्टूडेंट क्या याद करोगे? क्या ये रिलेशन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से? क्या ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले ले, खैर है, कोई मसला नहीं है। सही है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले ली। तो स्टूडेंट, क्या ये रिलेशन आप सिर्फ इसके लिए यूज कर सकते हैं? सिर्फ काइनेटिक नहीं, जहां पर भी फिजिक्स में अंडर रूट वाला रिलेशन होगा तो हम यूज कर सकते हैं। यू नो द सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइड बाई जी। तो यहां पर टी और एल के दरमियान क्या रिलेशन है? ये वाला। यस, फिर भी आप इसके लिए ये यूज कर सकते कि अगर लेंथ में इतना परसेंट इंक्रीज आ गया, सपोज आपने सिंपल पेंडुलम के लेंथ में इंक्रीज किया कितना? 300%, या आपने उसमें इंक्रीज किया कितना? 300%, तो टाइम पीरियड में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? यस, यू कैन यूज दिस रिलेशन। जिधर भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जिधर भी ये परसेंटेज वाला यानी इस तरह रिलेशन हो, एक चीज सिंपल हो दूसरा अंडर रूट में हो, यानी लेफ्ट साइड सिंपल हो और राइट साइड अंडर रूट में हो, यस, यू कैन यूज दिस ट्रिक जहां पर भी हो। फॉर एग्जांपल, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स और स्पीड के दरमियान, सपोज अगर स्पीड गिवन है और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोमेंटम गिवन है और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, यस, यू कैन यूज दिस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है, यानी काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आपसे क्या पूछ रहे हैं? स्पीड के, कि काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट डिग्री आ गया, स्पीड में कितना आएगा? स्पीड में कितना आएगा? स्पीड में कितना आएगा? यस, यू कैन यूज दिस रिलेशन। जिधर भी ये रिलेशन आपके पास हो, यू कैन यूज दिस रिलेशन। या आप देखो स्टूडेंट, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आप जब अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन हो तो जी यूज करेंगे। सपोज अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर, तो यहां से टी निकालते हैं। टी इज इक्वल टू व्हाट? 2s डिवाइड बाई ए। यहां से ये स्क्वायर खत्म करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2s डिवाइड बाई ए। इसकी जगह मैं एच भी लिख सकता हूं। तो इधर देखें, अटेंशन प्लीज। इसका मतलब यह है कि अगर हम हाइट की बात करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं एच से, सपोज इसको रिप्लेस करते हैं हाइट से, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन हो, तो फिर टाइम और हाइट के दरमियान क्या है? ये रिलेशन है कि अगर आपने हाइट को इतना परसेंट इंक्रीज किया तो ये बताएं कि टाइम, जो फ्री फॉलिंग टाइम है, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज आएगा या डिक्रीज। यस, यू कैन यूज दिस रिलेशन। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। जिधर भी जो भी क्वांटिटी हो और जिसके दरमियान ये रिलेशन हो, आप ये यूज कर सकते हैं, ये ट्रिक यूज करते हैं। एक्स और वाई की जगह कुछ भी आ सकता है, सेकंड ईयर का टॉपिक भी आ सकते हैं, फर्स्ट ईयर का टॉपिक भी आ सकते हैं, जिधर भी ये रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, पावर सेकंड ईयर में किसके बराबर है? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो पावर बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वी बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो वी वोल्टेज, वी इज नॉट द स्पीड हियर, वी इज द वोल्टेज। तो आपके पास यहां पर इसके दरमियान क्या रिलेशन आ जाएगा? पावर और वोल्टेज के दरमियान ये रिलेशन आ जाएगा। अगर आपको कहते हैं कि पावर को हमने इतना परसेंट इंक्रीज किया, ये बताया वोल्टेज में कितना परसेंट इंक्रीज हमें करना चाहिए, कितना परसेंट डिक्रीज करना चाहिए, तब भी आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, यू कैन यूज दिस रिलेशन। भाई
एज ए टीचर, एज ए एक्सपर्ट, मैं तकरीबन 10-12 साल से रेगुलरली ईटा पढ़ा रहा हूँ, और आप यकीन करें ये मेरे इस एक्सपीरियंस का एक निचोड़ था। जो मेरे स्टूडेंट थे 2013 या 14 में, जो भी डॉक्टर, उन लोगों ने स्पेशलाइजेशन भी की हैं, जिसमें उस बैच में ज़्यादातर KMC में सेलेक्ट हुए थे, उन स्टूडेंट से भी ये पूछें, ये ट्रैक मैंने उस 2013 में भी उन लोगों को कराए थे। उस टाइम ये किसी के पास भी नहीं थे। आजकल तो यूट्यूब पे में भी कुछ और लोगों ने भी किए होंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ट्राई की हैं कि जितना मैं इसको इजी बना सकता हूँ मैंने इजी किया। लेकिन हमारे स्टूडेंट को ये ये मसला नहीं होता कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा और ये कब यूज़ होगा। शायद मैंने आपके जहन में वो बात बिठाई है। थैंक यू सो मच। काइंडली अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक समझ आ गए और पसंद आ गए, काइंडली आप उसको स्प्रेड करें और उसको वायरल करें फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब, जितनी भी सोर्सेस हैं, सोशल मीडिया के जितनी भी सोर्सेस हैं, काइंडली उसको स्प्रेड करें, उसको वायरल करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। एक और भी कुछ ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।